एक दूर दराज मुल्क में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी हिना था। वो नहायत ही ज़हीन और अहम दिल थी, लेकिन अपनी खूबसूरती पर कभी नाज नहीं करती थी। इसका एक छोटा भाई शहजादा अहमद और एक बड़ी बहन शहजादी सना थी। शहजादी सना हिना से उम्र में 5 साल बड़ी थी और दोनों बहनों में गहरी मोहब्बत थी। ताहम सना को कुछ ज़्यादा ही हसास और पुरअसरार तबीयत की मालिक थी। शहजादी हिना की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी राया के लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ बांटे। वो अक्सर महल से दूर जंगलों और पहाड़ों में घूमती ताकि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सके। एक दिन वह अपनी बहन सना के साथ जंगल में घोड़े पर सैर को निकली। दोनों बहनें गहरी बातों में मगन थी कि अचानक आसमान पर घने बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। दोनों बहनें बारिश से बचने के लिए किसी पनाहगाह की तलाश में तेजी से घोड़े दौड़ाने लगी। दूर एक पुराने से किले की झलक नजर आई। वह दोनों किलों की तरफ बढ़ी। किला कदीम और वीरान नजर आता था, लेकिन बारिश से बचने के लिए वही एक जगह थी। इन्होंने घोड़े बाहर बांधे और किले के अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल पुरअसरार था। एक अजीब सी खुशबू थी और दूर किसी कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। शहजादी सना डर गई और बोली, हिना चलो यहाँ से, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही। लेकिन हिना के अंदर का जोशीला और बहादुर दिल उसे अंदर जाने पर मजबूर कर रहा था। वह बोली, सना आपा डरने की कोई बात नहीं, हम सिर्फ बारिश रुकने तक यहाँ रुकती हैं। इतने में एक दूर दराज खुला और बूढ़ा गंजा आदमी बाहर निकला। इसके चेहरे पर गहरी इतने में एक दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा गंजा आदमी बाहर निकला। इसके चेहरे पर गहरी जड़ियाँ थी, लेकिन इसकी आंखें चमकदार और पुरअसरार थी। वह एक लंबी चोगा पहने हुए था और इसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। खुशामदीद शहजादियों, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था, गंजे आदमी ने पुरअसरार आवाज़ में कहा। सना और हिना दोनों हैरान रह गई। आपने हमारा इंतज़ार किया था, आप हमें जानते हैं? हिना ने पूछा। गंजे आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तुम दोनों बहनों के बारे में भी और तुम्हारी तकदीर के बारे में भी। जादूगर मालीमेर और ये मेरा किला है। मैं जादूगर मालीमेर हूँ और ये मेरा किला है। इसने अपने हाथ की छड़ी हिलाई और एकदम कमरे में रोशनी हो गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सना डर के मारे कांपने लगी, लेकिन हिना ने उसे तसल्ली दी। जादूगर मालीमेर ने कहा, हिना तुम्हारे दिल में खैर ख्वाही और हमदर्दी के जज्बात हैं। तुम अपने लोगों की खिदमत करना चाहती हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। हिना ने हैरत से पूछा, क्या मौका? जादूगर ने अपनी छड़ी से हवा में एक दायरा बनाया और वहाँ एक झलक नमूदार हुई। एक गरीब गांव दिखाई दिया जहाँ लोग बीमारी और गुर्बत से तंग थे। यह तुम्हारे बादशाहत का ही एक हिस्सा है। इस गांव के लोग बहुत परेशान हैं। अगर तुम इनकी मदद कर सको तो मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगा। जादूगर बोला। हिना फौरन तैयार होगी। मैं ज़रूर इनकी मदद करूंगी। मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ? जादूगर ने कहा, इस गांव में एक जादुई चश्मा है जिसका पानी बीमारियां दूर कर सकता है, लेकिन वो चश्मा एक खौफनाक ड्रैगन की निगरानी में है। तुम्हें इस ड्रैगन को शिकस्त देना होगी और चश्मा सब के लिए काबिल सही बनाना होगा। सना ने फौरन इतराज़ किया, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। हिना को ऐसी महल पर नहीं जाने देना। हम वापस चलते हैं। लेकिन हिना ने सना को समझाया, आपा, अगर हम इन गरीब लोगों में मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये करके रहूँगी। जादूगर ने कहा, तुम्हें तुम्हारी बहन की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तुम दोनों को मिलकर ये काम करना होगा। सना डर रही थी, लेकिन इन्होंने हिना का साथ देने का फैसला किया। जादूगर ने इन्हें पुरअसरार नक्शा दिया और एक जादुई हार पहनाया जो इन्हें ताकत देता था। दोनों बहनें अगले दिन सुबह सवेरे ही ड्रैगन वाले जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, बुलंद पहाड़ों और गहरी खाइयों को पार करना था। शहजादी सना कई बार थक कर बैठ गई, लेकिन हिना इन्हें हिम्मत देती रहती। रात हो गई तो दोनों ने एक घर में पनाह ली। सना ने कहा,
हिना, मुझे डर लग रहा है, क्या हम वाकई ड्रैगन को शिकस्त दे सकेंगे? हिना ने जवाब दिया, आपा हिम्मत रखे, जब मकसद नेक हो तो अल्लाह मदद ज़रूर करता है। हमारी नीयत सिर्फ इन गरीब लोगों की मदद करना है। अगली सुबह वो नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ी। दोपहर तक वो एक वादी में पहुंच गई जहां एक बहुत बड़ा गार था। गार के सामने बहुत बड़े पिंजों के निशानात थे। दोनों समझ गई कि यही ड्रैगन का मस्कन है। इन्होंने गार के अंदर झांका। अंदर गहरा अंधेरा था और खौफनाक आवाजें आ रही थी। इन्होंने सना का हाथ थामा और दोनों आस्ता आस्ता अंदर दाखिल हुए। गार के अंदर सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात बिखरे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक अजीमुशान ड्रैगन सामने आ गया। इसका जिस्म सांपों जैसा था, इसके मुंह से आग निकल रही थी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? ड्रैगन ने गुस्से से दहाड़ा। हिना ने हिम्मत जमा की और बोली, हम यहाँ से जादुई चश्मा लेने आए हैं ताकि अपने लोगों का इलाज कर सके। ड्रैगन कहका मारकर बोला, तुम एक निसी शहजादी हो, तुम मेरा मुकाबला कैसे कर सकती हो? हिना ने जादूगर का दिया हुआ हाथ छुआ, दुआ मांगी। अचानक हाथ से रोशनी निकलते हुई महसूस हुई और हिना में अजीब सी ताकत आ गई। इसने ड्रैगन की तरफ देखकर कहा, हम तुम्हें शिकस्त देकर रहेंगे। हिना ने जादूगर का दिया हुआ हाथ छुआ और दुआ मांगी। अचानक हाथ से रोशनी निकलते हुई महसूस हुई और हिना में अजीब सी ताकत आ गई। इसने ड्रैगन की तरफ देखा, कहा, हम तुम्हें शिकस्त देकर रहेंगे। ड्रैगन ने आग उगली और हिना ने जादुई हार की ताकत से एक फांसी दड़ा बना लिया। सना ने मौका देखकर ड्रैगन की तरफ एक पत्थर फेंका जो उसकी आंख पर लगा। ड्रैगन दस्त से चलाया और उसका ध्यान हट गया। हिना ने फौरन अपनी तलवार निकाली और ड्रैगन की दुम पर वार किया। ड्रैगन जख्मी होकर गिर पड़ा। इसने अल्तजा की आवाज में कहा, रुको मत मारो, मैं तुम्हें चश्मा दे देता हूँ। हिना ने तलवार नीचे कर ली। ड्रैगन ने कहा, सालों से कोई मुझे शिकस्त देने नहीं आया था, तुमने मेरी हिफाजत तोड़ दी है, चश्मा तुम्हारा है। ड्रैगन ने अपना पंजा उठाया। गार के पीछे एक रास्ता खुला। वहां एक चमकदार चश्मा था जिसका पानी नैल को रोशनी दे रहा था। हिना और सना खुशी से चश्मे की तरफ बढ़ी। इन्होंने अपने साथ लाई हुई बोतलों में चश्मे का पानी भरा। जाते वक्त हिना ने ड्रैगन से कहा, तुम्हें चश्मे की हिफाजत करने की जरूरत नहीं, ये पानी सबके लिए है, तुम भी आज़ाद हो। ड्रैगन ने हिना की बात मान लिया, वादा किया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोनों बहनें खुशी खुशी वापस किले की तरफ चली। रास्ते में इन्होंने गरीब गांव वालों को चश्मे का पानी पिलाया। जो बीमार थे वह सेहतयाब हो गए। लोग खुशी से इनके कदमों में गिर गए। और जब वो जादूगर के किले में पहुंची तो जादूगर मालमेर इन्हें देखकर मुस्कुराया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने न सिर्फ ड्रैगन को शिकस्त दी बल्कि उसे अच्छाई का रास्ता भी दिखाया, अब तुम अपना इनाम लो। जादूगर ने अपनी छड़ी हिलाई, हिना के सर पर खींचा, नहीं हिना के हाथ में एक चमकदार पत्थर जाहिर हुआ। ये जादुई पत्थर तुम्हें हर बीमारी का इलाज करने की ताकत देगा, जहाँ भी तुम जाओगी तुम लोगों का इलाज कर सकोगी, जादूगर ने कहा। सना ने पूछा, और मेरा नाम? जादूगर ने सना की तरफ देखा, बोला, तुम्हारा नाम तुम्हारी बहन की मोहब्बत, तुम्हारी अपनी बहादुरी है, तुमने डर के बावजूद हिना का साथ दिया, तुम्हें इल्म की ताकत अता करता हूँ। इसने सना को एक पुरानी किताब दी जिसमें जड़ी बूटी के इलाज कदीम इल्म के राज दर्ज थे। दोनों बहनें जादूगर का शुक्रिया अदा करके महल वापस आ गई। इन्होंने अपने वालिद बादशाह सलामत को तमाम वाक़या सुनाया। बादशाह ने दोनों बेटियों पर फख्र महसूस किया। शहजादी हिना ने जादुई पत्थर की मदद से पूरे मुल्क बीमारियों का इलाज करना शुरू कर दिया और महल से निकल इलाकों में जाकर लोगों की मदद करती। इसकी शोहरत आसपास के तमाम मुल्क में फैल गई। शहजादी सना ने इल्म की किताब का मुताला किया और बेहतरीन मालजा बन गई। इन्होंने महल में शिफा खाना कायम किया जहाँ वो मुफ्त इलाज करती। दोनों बहनें मिलकर आया की खिदमत करने लगी।